Hello friends, welcome back to Bodhisattva PCS Men's Program for 67th BPSC Men's Examination. माय डियर फ्रेंड, आज के सेक्शन में हम चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी मेंस में प्रीवियसली पूछे गए साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे पूरा और देखेंगे कि 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और किस स्रोत से जो है आप तैयारी करके साइंस एंड टेक को टैकल कर सकते हो। काफी चैलेंजिंग पार्ट्स होता है जीएस सेकेंड पेपर में। जीएस सेकेंड पेपर ही पूरा जो है काफी चैलेंजिंग है और काफी ज्यादा डायनेमिक होता है, करंट अफेयर्स पे बेस्ड होता है। और आपने यदि देखिए जो आगे हम एनालिसिस करने वाले हैं इन सारे क्वेश्चंस का, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा अप्लाइड पूछा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा, अर्थात आपके पास जो नॉलेज है उसका एप्लीकेशन रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में किस तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए हम एनालिसिस कर लेते हैं और एनालिसिस करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी जो है 67वीं बीपीएससी को लेके किस तरीके की होनी चाहिए और साइंस एंड टेक को कवर करने के लिए, इसको कमांड में लेने के लिए कौन कौन स्रोतों से जो है आपको प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमारे पास भी अधिक से अधिक लोग देखें हमें, तो हम भी मोटिवेट हो सकें आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा गया था कि भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी से प्रभावित करने वाला दूसरा सबसे देश है, मतलब अधिक प्रभावित दूसरा देश है और इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी और मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। ठीक है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसके आगे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र के द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन करें। तो देखिए, इसके फर्स्ट पार्ट में आप देखोगे तो कुछ नहीं है, ये एक मेयरली स्टेटमेंट है जो कोविड-19 और भारत के सिचुएशंस के ऊपर दिया गया है। और जो मेन क्वेश्चन है ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र के द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन करना है। माय डियर फ्रेंड, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं या जो लोग भी मुझे देखते हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करो, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, तो उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो कि क्यों क्वेश्चन पूछा गया है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन यदि एस्पिरेंट्स के सामने मेंस एग्जामिनेशन में रखा जाए तो ऑब्वियस वो साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंतर्गत आ जाएगा और कहीं ना कहीं वो गलतियां कर देते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है कि क्या लिखना है। माय डियर फ्रेंड, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन तैयार किया जाता है एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जानकारियां तो सबके पास होती हैं, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम। तो यदि ठेठ भाषा में कहने की कोशिश करें कि आपको एक पहलवान दे दिया जाए जो आपके कद काठी से छोटा हो और दुबला पतला हो, तो और उसको आपको कहा जाए कि इसको पटकना है, तो आप आराम से मतलब ऐसे हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे, एक्साइटेड हो जाओगे कि हम मैं इससे कुश्ती लड़ूंगा और इसको पटकूंगा। लेकिन वहीं यदि आपसे दोगुना काठी का हो, आपका जो प्रतिद्वंदी है, पहलवान है, उसको पटकने के लिए बोला जाए तो आप पहले ही डिमोटिवेट हो जाओगे। हालांकि यदि आप प्रयास करते हो और आपकी स्टडी सही रहती है तो उसे पटक सकते हो, लेकिन पहला जो है आपका जो डर है वो क्लिक करेगा। तो क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चंस ये आपके डर को एक्टिवेट करने के लिए, क्लिक करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। आप देखोगे कि सेकंड पार्ट क्वेश्चन, जो रियल क्वेश्चन का मेन बॉडी है, वो कितना आसान है। ये रेड कलर वाला क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, पहले बहुत ही शांत मन से क्वेश्चन को पढ़ो और क्या पूछ रहा है उसको लिखने की कोशिश करो। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो आपने देख लिया ये टोटली जो है अप्लाइड क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 8-10 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, पूरा क्वेश्चन की एनालिसिस करने वाले नहीं हैं हम, ठीक है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि 67वीं बीपीएससी के लिए आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों का एक प्रमुख ध्येय जो है दूसरे ग्रहों की जीवन की खोज है। ठीक है, भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? अरे कहना क्या चाहते हो? वो 3 इडियट वाला आपने सीन देखा होगा ना, प्रोफेसर पूछ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो, जो मशीन की परिभाषा बता रहा है आमिर खान। तो
तो वो जो है ये क्वेश्चन जो है कहना यही चाह रहा है जो ये रेड कलर से हाईलाइटेड है, ये तो मेयर स्टेटमेंट है। यदि डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए कौन से ये दूसरे ग्रहों पे जाना, क्या क्या मतलब जीवन या जीवन की खोज जो कुछ भी है, इस ध्येय की पूर्ति के लिए क्या क्या डेवलपमेंट किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, इसकी विवेचना करें तो आप आराम से कर लोगे। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन जो है, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अब बीपीएससी धीरे धीरे स्मार्ट होते जा रहा है, स्मार्ट लोग आते जा रहे हैं। हालांकि करप्शन की आग में झुलस रहा है अभी बीपीएससी, लेकिन हो सकता है कि जो नए अध्यक्ष आए हैं वे इसमें सुधार करें और सरकार का भी ध्यान इसमें हो, ठीक है, कि बीपीएससी जैसी रेपुटेड संस्था को जो है सुधारा जाए और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न किया जाए, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपने सुरक्षा निकाय में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। इस कथन की पुष्टि सुरक्षा अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास के आधार पर कीजिए। ठीक है, इसमें दो पोर्शन है, एक आपको मेक इन इंडिया कार्यक्रम का नॉलेज होना चाहिए और इसके जो भी आयाम है, डायमेंशंस हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद अभियांत्रिक सुरक्षा टेक्नोलॉजी में जो है वैज्ञानिक डेवलपमेंट के आधार पे जो है इसकी क्या करनी है, विवेचना करनी है, इसके बारे में लिखना है। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बीपीएससी प्रिपरेशन, मेंस प्रिपरेशन के नाम पे जो है कई हजार रुपया, 30,000 40,000 ठगे जाते हैं वैसे इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो आपको क्वालिटी मटेरियल नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट में अच्छे लोग नहीं है, बिल्कुल अच्छा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये है कि बहुत सारे बच्चों को जो है मिसगाइड किया जा रहा है। उनका खुद का जो टीचर्स हैं खुद प्रिपेयर नहीं होते हैं इस चीज के लिए, खुद मेहनत नहीं करते हैं और करंट अफेयर्स को लास्ट में रखते हैं। आप ये बात बताओ कि आप सेकेंड पेपर में नंबर कैसे गेन कर सकते हो करंट अफेयर्स को नेग्लेक्ट करके? बिल्कुल नहीं। तो करंट अफेयर्स डेली पढ़ने वाली चीज है। और यदि हाँ, अब हम अपनी मार्केटिंग कर लें थोड़ी सी, यदि हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हो तो हमारा नंबर है 9810638805। ठीक है, इसमें बहुत ही मिनिमम फीस के साथ हम जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर का प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसका जो भी पोर्शन होगा सारे पोर्शन कवर कराए जाएंगे। इसके साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मिनिमम चार्जेज के साथ जो है आप आराम से 67वीं बीपीएससी के लिए अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हो। तो जुड़ना चाहते हो तो इस पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप और कॉल भी कर सकते हो। चलिए, हमारी मार्केटिंग हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि विगत कई वर्षों में बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। ठीक है, फ्लड मैनेजमेंट से पूछा गया क्वेश्चन है, इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की भूमिका की विशिष्ट उदाहरण के साथ विवेचना करें। दो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, एक तो आपको थोड़ा सा इस पे लाइट डालना है, इसको थोड़ा सा प्रकाशित करना है कि सूखे की स्थिति और बाढ़ की स्थिति से बिहार में क्या क्या विभीषिका होती है, कितना नुकसान होता है, चाहे जीडीपी या जानमाल का कितना नुकसान होता है, और उसके बाद इसके प्रबंधन में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या क्या मतलब यूज हो रहा है, एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है। बहुत ही आसान है, बट इसमें आपको स्टैटिक नॉलेज चाहिए प्लस करंट अफेयर्स का भयानक नॉलेज चाहिए। भयानक मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है, आपको सही दिशा में पढ़ना है, सही गाइडेंस के अंतर्गत पढ़ना है, तो आप आराम से 67वीं बीपीएससी को टैकल कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि भारत में मेक इन इंडिया मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन है। ठीक है, ऑब्वियस स्वदेशी आंदोलन है, जिसमें हम वोकल फॉर लोकल पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं और इस आंदोलन को गति देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का सदोहरण मतलब उदाहरण सहित जो है विस्तार से विवेचना करें। काफी इंपॉर्टेंट है, 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो कितना महत्वपूर्ण है, एक तो आपको मेक इन इंडिया पता होना चाहिए, उसके बाद इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या रोल हो सकता है इसका आपको नॉलेज होना चाहिए, और दोनों नॉलेज को एक साथ इकट्ठा करके जो है लिखना है। टोटल आईएएस के एग्जाम में जो है मेंस एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बिना क्वेश्चन देखे हुए, बिना दुश्मन के ताकत का अंदाजा लगाए हुए, दुश्मन की क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, दुश्मन पे कभी जीत हासिल नहीं की जा सकती है। और हियर बीपीएससी आपका क्या है, एक तरीके से दुश्मन है। वे लोग चाहते हैं कि आप फेल करो, लेकिन आपको क्या करना है, पास करना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि वर्तमान परिदृश्य में देश के प्रमुख मुद्दे हैं बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते प्राकृतिक संसाधन और घटती जा रही कृषि भूमि। इन चारों क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 4 वैज्ञानिक प्रयासों की चर्चा करें। देखिए, अब आप सोचोगे कि ये फर्स्ट पार्ट को डिस्क्राइब करना है, बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं करना है। आप इसी स्टेटमेंट को उठा के आपके आंसर में लिख दो, ठीक है। और उसके बाद बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम और घटते प्राकृतिक संसाधन, घटती जा रही कृषि भूमि, ये जो भी 4-5 जो परिणाम है बढ़ते जनसंख्या के, उसके लिए जो है साइंस एंड टेक क्या क्या यूज हो रहा है, क्या क्या इसमें जो है वैज्ञानिक प्रयास किए जा रहे हैं इसको मिटिगेट करने के लिए, इसको कम करने के लिए, इन सब के बारे में जो है चर्चा करनी है माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि बिहार लगातार बाढ़ एवं सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। इन आपदाओं का पूर्वानुमान एवं प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है? अपने उत्तर को प्रायोगिक उदाहरण के द्वारा समझाएं, मतलब अप्लाइड एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस ये देख लीजिए, वही सेम क्वेश्चन एक स्लाइड मैंने भगा दिया है क्योंकि सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप देखो कि भारत में नदियों का सघन जाल होने के बावजूद भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो जल आपूर्ति एवं पेयजल की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का सदुदाहरण विवेचना करें, ठीक है। एक प्रॉब्लम दिया जा रहा है और उसके बाद उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या रोल निभा रहा है और उसका क्या यूज हो सकता है, ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। आप विभिन्न क्वेश्चनों का यदि एनालिसिस जो आपने किया उसको एक लाइन में डिस्क्राइब करने की कोशिश करो तो ये है हमारा एक तरफ प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है, क्या यूज हो सकता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। उदाहरण के सहित लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विद्युत खपत की बढ़ती मांग, देखिए फिर से दे दिया एक प्रॉब्लम, लगातार घटते पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की कमी के कारण देश विद्युत ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है। इस विकट ऊर्जा खपत की मांग को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में विज्ञान अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रदत्त माध्यमों का विस्तार से वर्णन करें। ये 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा गया 2019 का प्रश्न है। तो ये थे कुछ प्रश्नों के एनालिसिस जिसके थ्रू आपने जाना कि अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कि प्रॉब्लम दिया जा रहा है और उसको मिटिगेट करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। अब जो है वीडियो के लास्ट में हम ये चर्चा करेंगे कि आपको कैसे इसको प्रिपरेशन करना है। पहले तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर से बेस्ट जो है इसमें साधन कुछ नहीं हो सकता। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करनी है। द हिंदू पढ़ रहे हो तो साइंस वाला जो सेक्शन निकलता है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो साइंस एंड टेक के अप्लाइड यूजेस हैं उसके बारे में लिखा होता है। फ्लड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें उसमें दी जाती हैं, ठीक है। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। एक किसी भी प्रकाशन का स्पेक्ट्रम का आता है साइंस एंड टेक, ठीक है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का आता है, उसमें लेके पढ़ सकते हो। क्योंकि मान लो कि हमें जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे न्यूक्लियर पावर में क्या डेवलपमेंट है, अंतरिक्ष में क्या डेवलपमेंट हुआ, ऐसी सारी चीजें, या ईंधन के क्षेत्र में जो स्टैटिक पोर्शन है, जो आजादी से अब तक हमने डेवलपमेंट किया, उसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए। तो उसके लिए आपको स्टैटिक पोर्शन जो है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक आती है उसको आपको जो है पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद किसी भी जहां भी किसी भी संस्था से जुड़े हुए हो या मेरे से जुड़ना चाहते हो तो मेरे से जुड़ोगे तो हम प्रोवाइड कराएंगे सारी चीजें अप्लाइड, ठीक है। अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है और मेरे द्वारा बहुत बढ़िया से जो है कंपाइलेशन और मेहनत करके जो है आपके लिए मटेरियल तैयार किया जा रहा है, तो ये आपको रेडीमेड मिल जाएगा। दूसरा, आप किसी भी संस्था में जुड़े हुए हो तो यदि आपको कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उनसे ये कहो कि सर ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी टर्म मान लीजिए, अभी मान लीजिए कि कृषि क्षेत्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। मान लीजिए आप एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हो तो आप अपने गुरुजी से कहो, अपने सर से कहो कि सर एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या क्या भूमिका हो सकती है, क्या क्या उपयोग हो सकता है, और आने वाले समय में जो जनसंख्या का डिमांड होने वाला है उसको हम कैसे
उसकी पूर्ति कर सकते हैं और अपनी जनसंख्या का पोषण कर सकते हैं, नरिशमेंट दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि न्यूज़पेपर और स्पेक्ट्रम पढ़ के और जो भी करंट में टॉपिक है दोनों को एक दूसरे से मिक्स करो, अप्लाइड करो, तब जाके आपको बस यही करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन जो है आपको तैयार हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, again at last I would like to remind you, if you want to join our program then you can call and message on 9810638805। जल्दी से कॉल कीजिए और अपना एक सीट जो है बुक कीजिए और अपने 60वीं बीपीएससी प्रिपरेशन के पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कीजिए। माय डियर फ्रेंड, आई होप कि मैं जो भी कन्वे करना चाहता था आप तक पहुंच गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।